कहानी की शुरुआत साइबेरिया के सब आर्टिक रीजन से होती है। यह इलाका काफी सुनसान होता है और वहां चारों तरफ बर्फ ही बर्फ फैली होती है। सवा नाम की एक औरत बताती है, जब मेरा जन्म हुआ था तब एक शमैन ने कहा था कि यह लड़की श्रापित है और वह जिसकी भी देखभाल करेगी उसे नुकसान पहुंचाएगी। और यह बात साइबा को भी सच लगती है। साइबा अपनी बेटी, जिसका नाम अंजा है, उसके साथ सब आर्टिक क्षेत्र में कैंप लगाकर रह रही है। यहां उनके सिवा और कोई नहीं रहता, क्योंकि इस इलाके पर रूसी सैनिकों का कब्जा होता है। साइबा पहले अपने कबीले के लोगों के साथ रहती थी, पर किसी कारण वो अपनी बेटी के साथ एक दूर इलाके में आ गई और समय समय पर यह लोग अपना कैंप बदलते रहते हैं ताकि रूसी सैनिकों के हाथ ना लगे। यहाँ के ठंड और बर्फीले माहौल में जिंदा रहना बेहद मुश्किल होता है। खाने के लिए उन्हें हर दिन संघर्ष करना पड़ता है। अंजन ने अपना पूरा जीवन अब तक ऐसे ही जिया है, लेकिन वह बाहर की दुनिया के लोगों से मिलना चाहती है। उन्होंने कुछ कुत्ते भी पाल रखे हैं ताकि शिकार में मदद मिल सके, पर उनमें से एक कुत्ता बीमार पड़ गया होता है। इसलिए साइबा उस कुत्ते को दर्द से मुक्त करने के लिए उसका गला काट के मार देती है। इसके बाद साइबा और अंजन अपना सामान लेकर बोट से नई जगह ठहरने की तलाश में निकलते हैं। उन्हें आगे जाकर कुछ रूसी सैनिक दिखाई देते हैं, जहां रेलवे ट्रैक पर निर्माण का काम चल रहा होता है। साइबा और अंजन उन्हें देखकर बहुत डर जाती हैं। उनकी किस्मत अच्छी होती है, रूसी सैनिक उन्हें नहीं देख पाते और दोनों वहां से जल्दी से निकल जाते हैं। काफी देर तक सफर करने के बाद वह एक ऐसे इलाके में पहुंचते हैं जहां उन्हें कोई ढूंढ नहीं सकता। उनके लिए यह जगह एकदम उपयुक्त होती है। इस जगह को आर्कटिक टुंड्रा कहा जाता है। अब वह दोनों यहीं रहने का फैसला करते हैं और अपना टेंट लगाते हैं। फिर वह दोनों टेंट के अंदर सोने चले जाते हैं, पर साइबा को नींद नहीं आती और वह अपने पास रखे हुए भेड़िए के पंजे को देखकर अपने पास्ट को याद करने लगती है। साइबा पहले अपने कबीले के लोगों के साथ रहती थी, पर कबीले के लोगों को लगता था कि साइबा श्रापित है और अगर वह उनके साथ रही तो उनके साथ कुछ बुरा होगा। इसलिए साइबा को गांव से निकाल दिया गया। साइबा जब जंगल में भटक रही होती है, तब उसकी मुलाकात एक रेनयर जनजाति के आदमी से होती है। वह आदमी साइबा को अपने कबीले में शामिल होने को कहता है। साइबा उसकी बात मानकर उसके साथ चली जाती है और उसके साथ रहने लगती है। जल्द ही दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। कुछ समय बाद वह आदमी साइबा को यही भेड़िए का पंजा देता है। उसी समय साइबा को प्रेजेंट में शमैन की बात याद आती है, जिससे वह प्यार करेगी या ख्याल रखेगी वह बर्बाद हो जाएगा। यह सोचकर साइबा डर जाती है। अगले दिन जब साइबा अपने कुत्ते के साथ शिकार की तलाश में जाती है, तब उसे एक आदमी दिखता है जो बुरी तरह से घायल होता है। वह लगभग बर्फ से जम गया होता है और भूख से मर रहा होता है। वह अचानक गिरकर बेहोश हो जाता है। साहिबा अपने हाथ में हथियार लेकर उस आदमी के पास जाती है और उसे बेहोश देखकर उसका सामान चुराने लगती है, पर वह आदमी होश में आ जाता है और उससे मदद मांगता है। साहिबा सोचती है कि उसे इस आदमी को मार देना चाहिए, पर उसे उस पर तरस आ जाता है और वह उसे अपने टेंट में ले आती है, पर वह आदमी फिर से बेहोश हो जाता है। साइबा उसकी चोटों का इलाज करती है और उसकी देखभाल करती है। फिर साइबा उस आदमी का सामान चेक करने लगती है, जिसमें उसे एक मैप और एक रेडियो मिलता है। कुछ देर के बाद जब अंजा वहां आती है तो वह उस आदमी को देखकर हैरान रह जाती है और साइबा से पूछती है कि आदमी कौन है। इस पर साइबा बताती है, मुझे नहीं पता ये कौन है। जब मैं शिकार पर गई तब यह मेरे सामने घायल हालत में गिर पड़ा और बेहोश हो गया था। अगर मैं इसे लेकर नहीं आती तो यह मर जाता। कुछ देर के बाद जब उस आदमी को होश आता है तब वह अपना नाम लोकी बताता है। अंजा उसे कहती है कि तुम बहुत खुशनसीब हो कि तुम्हें साइबा ने बचा लिया, क्योंकि हम किसी पर भी जल्दी भरोसा नहीं करते हैं। रात में अंजा लौकी को सूप बनाकर देती है। उसका ध्यान लगातार लोकी पर ही लगा रहता है, क्योंकि उसने पहली बार किसी लड़के को इतने पास से देखा था। कुछ दिन के बाद जब लोकी पूरी तरह से ठीक हो जाता है, तब वह अंजा और साइबा के साथ नाव में बैठकर शिकार पर जाता है। लोकी कहता है कि तुम लोगों की वजह से मेरी जान बची, इस एहसान को मैं कैसे चुकाऊं। इस पर साइबा कहती है कि जब हमें किसी चीज की जरूरत होगी तब मैं तुम्हें बता दूंगी। लेकिन अंजा मुस्कुराते हुए कहती है, रेनयर का शिकार करके लाओ। लॉकी कहता है, मैं वादा करता हूं, अगर मुझे रेनडियर दिखा तो मैं जरूर उसका शिकार करूंगा। फिर यह लोग नाव से उतरकर बर्फीले इलाके में जाते हैं, जहां उन्हें एक सील दिखती है। साइबा उसका शिकार करती है और फिर वह लोग वापस तंबू में लौटते हैं। रात में साइबा और अंजा सील का मांस काटकर कच्चा ही खाने लगती हैं, क्योंकि साइबा एक ट्राइब से थी और वहां मांस इसी तरह से खाया जाता था। ये बात लोकी को बहुत अजीब लगती है और वह मांस पकाकर खाता है।
फिर लौकी अपना रेडियो अंजा को दिखाता है और उसमें म्यूजिक चलाकर सुनाता है। अंजा और साइबा ने पहली बार रेडियो देखा था और उन्हें म्यूजिक सुनकर बहुत अच्छा लगता है। यहाँ साइबा लौकी को देख रही होती है, जैसे मानो वो उसकी ओर खींचती चली जा रही हो, क्योंकि साइबा सालों से अकेली रही है। वो लोकी से पूछती है, तुम यहाँ कैसे आए? लोकी बताता है, मेरे गांव में एक दिन रूसी सैनिक आए। उन्होंने कुछ आदमियों को जबरदस्ती मजदूरी के लिए पकड़ लिया। काम करते समय मुझे एक मौका मिला और मैं वहां से भाग निकला। फिर कई दिनों तक बिना खाना पानी के भटकता रहा। तभी मुझे तुम दिखी और मेरी जान बचाई। लौकी कहता है, अगर रूसी सैनिकों ने मुझे देख लिया तो वह मुझे मार डालेंगे। साइबा कहती है, जब ठंड कम हो जाए तो तुम यहां से चले जाना, तब तक तुम हमारे साथ यहां रह सकते हो। क्योंकि साइबा को डर था कि लौकी की वजह से वह लोग मुसीबत में पड़ सकते हैं। लौकी दिखने में सुंदर और ताकतवर है और एंजा उससे आकर्षित होने लगती है। वो लौकी को उसके बालों में कंघी करने को कहती है, जो पहले उसकी मां किया करती थी। लौकी मुस्कुराते हुए एंजा के बालों में कंघी करने लगता है, पर यह बात साइबा को पसंद नहीं आती और वह अपनी नजरें नीचे कर लेती है, क्योंकि वह लौकी को पसंद करती है। यह बात लौकी को भी समझ में आ चुकी होती है। अगली सुबह लौकी साइबा से बिना पूछे उसकी बंदूक लेकर शिकार करने की चाह में अंजा से अपना वादा पूरा करने के लिए रेनडियर का शिकार करने जाता है। जब उसे एक जगह रेनडियर दिखाई देता है और वह निशाना साधकर शॉट मारने ही वाला होता है, तभी वहां दो रूसी सैनिक आकर लौकी को पकड़ लेते हैं और उसे अपनी बोट में बैठाकर ले जाने वाले होते हैं। पर लौकी अपना चाकू निकालता है और चालाकी से एक एक करके दोनों रूसी सैनिकों को मौत के घाट उतार देता है। फिर उनका सामान लेकर टेंट में वापस आने लगता है। यहां साइबा अंजा से कहती है कि तुम्हें लौकी से बात नहीं करनी चाहिए, तुम उसे अभी तक ठीक से जानती नहीं हो। लेकिन अंजा साइबा की बात सुनने से इनकार कर देती है। तब गुस्से में साइबा टेंट से बाहर निकल जाती है। तभी लौकी सोल्जर का सामान लेकर आता है। वह उससे कहती है कि मुझे तुमसे थोड़ी जरूरी बात करनी है। वो उसे बताना चाहती है कि वह श्रापित है, पर साइबा लौकी को यह बात बताती है। उससे पहले अंजा वहां आ जाती है। लौकी उसे बताता है कि उसने खाने के लिए बहुत कुछ लिया है, जिससे अंजा बहुत खुश हो जाती है और वह दोनों टेंट के अंदर चले जाते हैं। अंजा और लौकी अब एक दूसरे के साथ समय बिताने लगते हैं। यह चीज साइबा के अंदर दर्द की तरह सिमटती जा रही थी और वह अपने अतीत के बारे में सोचने लगती है और कहानी पास्ट में चली जाती है। एक दिन जब साइबा शिकार से लौटकर अपने कबीले में आती है, तब वह देखती है कि किसी ने सारे कबीले के लोगों को मार दिया है। यह देखकर वह टूट जाती है, पर वह देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड अभी भी जिंदा है, लेकिन रस्सी से बंधा हुआ था। जब वह साइबा को देखता है तो वह इशारे से उसे छिपने को कहता है। उसकी बात मानकर साइबा छिप जाती है, क्योंकि जो रूसी सैनिक गांव वालों को मार चुके थे, अब वह उसके बॉयफ्रेंड के पास थे। एक सैनिक साइबा के बॉयफ्रेंड के पास आता है और उसका गला काटकर उसकी जान ले लेता है और वह साइबा की आंखों के सामने तड़पते हुए मर जाता है। यह देखकर साइबा रोने लगती है। जब वह भागने की कोशिश करती है तो सैनिक उसे देख लेते हैं और उसका पीछा करके पकड़ लेते हैं। जिस सैनिक ने उसके बॉयफ्रेंड को मारा था, वह साइबा के साथ गलत करता है और उसे जिंदा तड़पने के लिए छोड़ देता है। साइबा अपने बॉयफ्रेंड के पास आती है, उसकी रस्सी खोलती है और उसे अपने सीने से लगाकर रोने लगती है। वह देखती है कि उसके हाथ में एक चाकू है, जिसे वह रस्सी काटने के लिए इस्तेमाल कर रहा था, पर रस्सी काटने से पहले ही उसे रूसी सोल्जर द्वारा मार दिया गया। साइबा अपने पास चाकू रख लेती है। तभी उसे टेंट के अंदर से एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो जाकर देखती है कि वहां पर एक छोटी बच्ची है। जब वह बच्ची को लेकर निकलने लगती है, तब एक सैनिक उससे कहता है कि तुम जैसे लोगों को यहां रहने का कोई हक नहीं है। एक बार मैं तुम जैसे लोगों को खत्म कर दूं, तब यह इलाका हमारा होगा। इसे सुनकर साइबा समझ जाती है कि यह लोग नेचुरल रिसोर्सेज पर कब्जा करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। वो सैनिक कहता है कि हम रास्ता भटक गए, तुम्हें हमें मेनलैंड तक ले चलना होगा। यदि तुम हमारी मदद करोगी तो हम तुम्हें और इस बच्ची को जिंदा छोड़ देंगे। साइबा उनकी बात मान जाती है। जब वह और सैनिक एक रस्सी पकड़कर ग्लेशियर पार कर रहे थे, तब साहिबा चाकू से रस्सी काट देती है और सभी सैनिकों को एक दरार में धक्का देकर मार देती है। इसके बाद से साहिबा उस बच्ची को पाल पसकर बड़ा करती है और वह लड़की और कोई नहीं बल्कि अंजा होती है। यानी अंजा साहिबा की अपनी बेटी नहीं है। इसके बाद कहानी फिर से प्रेजेंट में लौटती है। साहिबा यह सब याद करके भावुक हो जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं। अंजा और लौकी अब पहले से भी ज्यादा एक दूसरे के साथ वक्त बिताने लगते हैं।
वो दोनों हंसते हैं, मजाक करते हैं, पास आते हैं, लेकिन यह सब साहिबा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। उसे दोनों को साथ देखकर जलन होती है। साहिबा को डर है कि लौकी उससे अंजा को छीन लेगा। एक दिन लौकी अंजा से पूछता है, तुम और साहिबा यहां अकेले क्यों रहते हो? इस पर अंजा कहती है, साहिबा को लोगों के साथ रहना पसंद नहीं है। शायद उसे किसी चीज से डर लगता है, और रूसी सैनिकों के कारण भी हम हमेशा एक जगह से दूसरी जगह बदलते रहते हैं। रात में जब अंजा और लौकी आपस में बात कर रहे होते हैं तो साहिबा को यह सहन नहीं होता। वह चुपचाप अपनी बंदूक उठाती है और शिकार करने निकल जाती है। उसके जाने के बाद अंजा और लौकी बहुत खुश होते हैं और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन लौकी शिकार पर जाता है। उसे एक रेन डियर दिखता है और वह उसका सफलतापूर्वक शिकार कर लेता है, जिससे वह अंजा से किया वादा निभा लेता है। अंजा और साहिबा यह देखकर खुश हो जाती हैं। कुछ महीने इसी तरह बीत जाते हैं। अंजा और लौकी का प्यार और गहरा होता जाता है। वह दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश होते हैं और अंजा गर्भवती हो जाती है। लौकी और अंजा फैसला करते हैं कि वह इस जगह को छोड़कर इंसानी दुनिया में जाएंगे और अपना परिवार शुरू करेंगे। अंजा एक दिन साहिबा से कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूं। मैं अपने बच्चे को एक बेहतर जिंदगी देना चाहती हूं, इसलिए लौकी और मैं यहां से जा रहे हैं। ये सुनकर साहिबा चौंक जाती है। वो कहती है कि तुम इतना बड़ा फैसला क्यों ले रही हो? तुम लौकी को ठीक से जानती भी नहीं हो। अंजा कहती है, उसने अपने बारे में मुझे सब कुछ बता दिया है। लेकिन साहिबा को यह सुनकर गहरा दुख होता है। अब साहिबा पूरी तरह से अकेली पड़ जाती है। वह अंजा से बात करना भी बंद कर देती है। अंजा और लौकी यहां से निकलने की तैयारी में लग जाते हैं, लेकिन साहिबा को उदास देखकर अंजा उससे पूछती है, क्या तुम भी हमारे साथ चलना चाहोगी? इस पर साहिबा कोई जवाब नहीं देती। रात में लौकी शिकार पर चला जाता है। तभी साहिबा अंजा से कहती है कि आओ, मैं तुम्हारे बालों में कंघी करूं और छोटी बना दूं। अंजा उसके पास आती है और साहिबा उसके बालों में कंघी करती है, छोटी बनाती है और अचानक चालाकी से उसी छोटी से उसका गला घोंट के उसे मार डालती है। यह सब करने के बाद साहिबा के चेहरे पर कोई पछतावा नहीं होता है, क्योंकि उसे अंजा से नफरत हो गई थी, क्योंकि वह दिखने में सुंदर और जवान है और लौकी अंजा की वजह से उसकी ओर देखता भी नहीं था। साहिबा काफी सालों से अकेली थी। जब उसने लौकी को देखा तब उसे लगा कि लौकी के साथ वह एक नई शुरुआत करेगी। पर जब उसे यह एहसास हुआ कि लौकी उसे नहीं बल्कि अंजा को चाहता है और यहां से वह दोनों जाने वाले हैं, जिससे वह अकेली पड़ जाएगी, तो साहिबा के अंदर ईर्ष्या, गुस्सा और डर एक साथ उमड़ पड़ते हैं और उसका मानसिक संतुलन पूरी तरह से टूट जाता है, जिस वजह से उसने यह कदम उठाया। फिर साहिबा चाकू की मदद से अंजा के चेहरे की खाल उतारती है और उसे मास्क की तरह अपने चेहरे पर चिपका लेती है। वो अंजा के कपड़े पहनकर उसकी तरह रेडी होती है। उसे लगता है कि वो अंजा की तरह दिखेगी तो लौकी उसे प्यार करने लगेगा। लेकिन जब लौकी वापस आता है तो वह साहिबा को अंजा समझ बैठता है और उसके साथ संबंध बना लेता है। साहिबा कोशिश करती है कि लौकी को सच पता ना चले। वो कहती है, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूं। पर उसकी आवाज सुनकर लौकी को शक होता है। वह उसका चेहरा ध्यान से देखता है, स्किन को छूता है और उसे समझ आता है कि यह अंजा नहीं बल्कि साहिबा है और साहिबा ने अंजा को मार डाला है। भयभीत होकर लौकी टेंट से बाहर निकलकर वहां से भाग जाता है और साहिबा टेंट के अंदर बैठी रोती रहती है। यह दिखाता है कि जब कोई इंसान अकेलेपन, ईर्ष्या और अस्वीकार की हद तक पहुंच जाता है तो वह किस हद तक पागल और विनाशकारी हो सकता है। और इसी के साथ यह मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपने वीडियो को अंत तक देखा, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। आपको मूवी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली मूवीज एक्सप्लेनेशंस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।